बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये लेक्चर सीरीज़ असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है और इसमें आज हमारा जो है वो 5th लेक्चर है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन और इसके बाद हम रिवर्स बायस्ड पढ़ेंगे। तो बायसिंग बेसिकली क्या होती है कि आप पीएन जंक्शन के अक्रॉस कोई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली आपने अगर करंट फ्लो करवाना है पीएन जंक्शन को, आपने किसी सर्किट में यूज़ करना है तो आपने वोल्टेज अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का जिक्र आता है, जिसमें हम देखते हैं कि वोल्टेज हमने किस तरह से लगाई हुई है, यानी वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो हमने किस तरह से एडजस्ट की हुई है। अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ कनेक्ट करें और पॉजिटिव टर्मिनल को हम जो है वो पी साइड के साथ या पी रीजन के साथ कनेक्ट करें तो इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो अपने जो है वो दूसरे उनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ जो है वो रिपेल होंगे। यहाँ पे इसने आई थिंक बुक की कन्वेंशन थोड़ी डिफरेंट है, तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट बनाया। वैसे हम आमतौर पे ये देखते हैं कि जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव को शो कर रही होती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कन्वेंशन का। बहरहाल आप देख सकते हैं कि पी टाइप जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ से पॉजिटिव जो पोटेंशियल है वो इन होल्स को रिपेल करेगा और ये होल जो हैं वो इस तरफ रिपेल किए जाएंगे, ये इस तरफ मूव करेंगे और इधर से नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यहाँ से रिपेल करेगा। तो इसी तरह ये दोनों जो हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो रिपेल किए जाएंगे। तो इस तरह यानी होल्स यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से एक आपके पास करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये कोई इतनी ख़ास याद रखने की चीज़ें नहीं है, ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से नहीं पूछे जाते। बस आपको पता होना चाहिए कि वी आई करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कि हम वी आई करैक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि आप फॉरवर्ड वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो करंट किस तरह से जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आपको ग्राफ जो है वो आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिवर्स बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि आप जो आपका पी रीजन है उसको आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को आप क्या करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर एन रीजन को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करके पीछे आएंगे और इसी तरह ये नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ से होल्स को अट्रैक्ट करेगा, होल्स यहाँ से पीछे ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे अगेन जो है डिप्लीशन जो आपका डिप्लीशन लेयर है या डिप्लीशन रीजन है वो यहाँ से एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो तो अट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लोकलाइज चार्ज जो है या आप कह लें कि फिक्स चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो है वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि रिवर्स वी आई करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको देखते हैं कि वोल्टेज अप्लाई करने से या रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने से करंट किस तरह से बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हॉल इफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉल इफेक्ट बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है, और बेसिकली हमने फिनोमेना देखना है कि हॉल इफेक्ट होता क्या है कि आप एक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, तो आप उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उससे ये होता है कि जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर से, तो उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है वो उनको उनके पाथ को सर्कुलर बना देती है, उनके पाथ में टर्न आ जाता है, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब डिफ्लेक्ट होते हैं तो अब आपको पता है कि होल जो हैं वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपोजिट में, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगती है दोनों के ऊपर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इस तरह से तो दोनों चार्जेस जब अपोजिट साइड पे ट्रेवल करेंगे तो आपके पास उन चार्जेस की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, या एक वोल्टेज जो है वो क्रिएट होगा। तो उसी वोल्टेज को बेसिकली हम मेजर करते हैं और उस वोल्टेज को हम हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हॉल इफ़ेक्ट जो है वो यूज़ क्यों करते हैं, हम इससे ये भी पता चला सकते हैं कि एन टाइप है या पी टाइप है सेमीकंडक्टर, ठीक है। कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैरियर मोबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो आपके पास स्मॉलर जो इलेक्ट्रिक जो है वो आपके पास सॉरी मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं उनको आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉल इफेक्ट के कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ये आप लोग इनको देख लें एक दफ़ा, क्योंकि ये ज़रूरी हैं। अक्सर इनको यूज़ करते हुए हम एमसीक्यूज़ में हमने कोई ना कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो जैसे आप यहाँ पे आप देख लें, ये मोबिलिटी है और ये हॉल वोल्टेज है, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के साथ। तो इस तरह से ये डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं, इनको आप देख सकते हैं जी। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर के साथ ही आपको इसी वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ भी मिल जाएं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए जो हमने पढ़ा है। दूसरी बात जो है वो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ फील किया है कि अगर हम साथ साथ अपनी जो तैयारी है उसको हम टेस्ट करते रहेंगे तो उससे हमें जो है वो फ़ायदा होगा। तो इसी लेक्चर सीरीज़ के साथ, यानी ये एक लेक्चर सीरीज़ जो है ये तो हम बुक से पढ़ते हैं, इसके साथ पैरेलल में एक सीरीज़ आएगी जिसमें हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो हम उसमें यानी वीकली जैसे ये 3 लेक्चर होते हैं, तो उसी तरह से 3 लेक्चर्स हम पास्ट पेपर पे भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। उससे एक तो हमें अपनी तैयारी का अंदाज़ा होता जाएगा, दूसरा हमें ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए हमने अप्रोच क्या लगानी है, ठीक है। यानी हमें जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच भी उसकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो हम हर लेक्चर में कोई 5 या 6 एमसीक्यूज़ जो हैं उनको हम डिटेल में सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर जहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, इसके साथ ही आप एमसीक्यूज़ भी देख लीजिएगा, इसके एंड पे मैं जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। खुदा हाफिज़।